नमस्कार, स्वागत है आपका प्रसारण न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। आज नीलम सेठ की दिनांक 25 की रिपोर्ट में कुल 5 मुख्य खबरें हैं। पहली खबर, दाहोद नगर पालिका की पूर्व महिला अध्यक्ष द्वारा पहने गए सोने के गहने लेकर 2 युवक फरार हो गए। इस घटना के बाद दाहोद शहर में भारी सनसनी फैल गई। दूसरी खबर, दाहोद जिले के 3 अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई है। तीसरी खबर, दाहोद जिले में ईसाई समुदाय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चौथी खबर, धानपुर तालुका के आगासवाणी गांव के एक लिस्टेड बुटलेगर को पासा के तहत भुज जेल भेज दिया गया है। पांचवी खबर, अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आपसे अनुरोध है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए अब इन खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर, दाहोद शहर के पड़ाव क्षेत्र में दूधमती नदी के पास स्थित शीतला माता मंदिर के सामने रहने वाली पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विद्याबेन मोढ़िया के सिर पर हाथ रखकर उनके गहने पहने हुए सोने के उतरवाकर 2 युवक फरार हो गए। इस घटना की पूरे शहर में चर्चा है। युवकों के जाने के बाद जब विद्याबेन को एहसास हुआ कि वे गहने लेकर चले गए हैं तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। मिली जानकारी के अनुसार 25 तारीख को दाहोद के पड़ाव में दूधमती नदी के किनारे शीतला माता मंदिर के सामने रहने वाली पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विद्याबेन मोढ़िया सुबह 10 बजे अपने घर पर थी। उसी समय 2 युवक बाइक पर आए और घर के बाहर बैठी विद्याबेन से मंदिर में दान करने की बात कहकर मंदिर के अंदर गए। मंदिर में दर्शन करने के बाद दोनों युवक विद्याबेन के घर में दाखिल हुए। उन्होंने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और विद्याबेन से कहा कि अगर इन पैसों को सोने से छुआया जाए तभी ये पवित्र होंगे और उसके बाद ही दान किया जा सकेगा। उन्होंने विद्याबेन से उनके कान की बालियों के साथ पैसे छुआने को कहा। इसी दौरान एक युवक ने विद्याबेन के सिर पर हाथ रखा और उनसे कान की बालियां, अंगूठियां और गले की सोने की चेन उतरवा ली। गहने लेकर दोनों युवक तुरंत वहां से फरार हो गए। कुछ समय बाद विद्याबेन को होश आया कि दोनों युवक झांसा देकर उनके गहने ले गए हैं। इस घटना के बाद विद्याबेन ने ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना से शहर में डर का माहौल है। साथ ही मोबाइल पर भी ये संदेश तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसमें लोगों को ऐसे ठगों से सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। હું સવારે મારા ઘરના ઓટલા પર બેઠી હતી ત્યાં એક બાઇક પર 2 ભાઈઓ આવ્યા તો મને કે અહીંયા કિશન મહારાજ કોણ છે? તો મેં કિશન મહારાજ તો અહીં કોઈ નથી, કદાચ રાવળ યારે પટેલ ફળિયામાં રહે છે એ હોય કિશન મહારાજ. તો કે ના મારે દાન આપવું છે, તો દાન આપવું છે એટલે કે કયા મંદિર આપે? તો મેં કીધું આ સામે જ મંદિર છે ત્યાં આપો, હમણાં જ જીર્ણોદ્વાર કરાવ્યું છે એક ભાઈએ, તો તમે ત્યાં આપી દો. તો મને ચાલો તમે સાથે ચાલો. તો હું મહારાજ પાસે લઈને ગઈ. તો એને પહેલાં તો મહારાજને બધી પૂછપરછ કરી. પછી મને એમ કે તમારે લો મહારાજ આ 500ની નોટ દક્ષિણા તમને આપું. તો મહારાજને 500 નોટની દક્ષિણા આપીને મને મહારાજને કે બહાર બેસો. પછી મને 2 હાથમાં 50 કેટલા પૈસા હતા તો મને ખબર નથી, પણ બહુ બધી નોટ હતી 500ની. મને પકડાય 2 હાથમાં. અને પછી મેં કીધું કે આ એક ગड्डी મહારાજને આપી દો, મહારાજ એમની રીતે જે કરાવવું હોય તો કરાવશે. આ બીજામાં તમે મને કહો છો ભંડારો કરાવવાનો, તો હું એમાંથી ભંડારો કરાવી દઈશ. ત્યારે એમ કે ના મહારાજને તો નથી આપવા, એમ કે ચાલો ને તમારા ઘરે મૂકી દઈએ. એમ કીધું મારા ઘરે શું કામ, મહારાજને જ આપી દો ને. તો એને મારા માથા પર હાથ મૂક્યો એકદમ. ને પછી મને કશી ખબર જ નથી પડી. ને પછી હું એની સાથે ચાલીને મારા ઘરે આવી. ઘરે આવીને મને એમ કે એને સોનું, પૈસાને સોનું અડાડો તો જ પવિત્ર થાય પૈસા. તો મેં કીધું સારું. તો મેં મારા કાનમાં પહેરેલા હતા ને બુટ્ટા એની જોડે જ અડાડી. તો કે ના બેન કાઢીને અડાવો તો વધારે સારું હોય. તો મેં કીધું સારું કાઢીને એક કાનનું કાઢી. તો કે ના બીજા કાનનું પણ ના સાથે મૂકો એમ. તો મેં બીજા કાનનું પણ સાથે મૂક્યું. પછી મને કે આ ગड्डी પર શું છે સોનું મૂકો. તો મેં મારા કબાટમાંથી ખોટું મંગળસૂત્ર કાઢી નાખ્યું એને. તો એમ કે આ તો ખોટું છે, આ ના ચાલે બેન, એમ કે સોનું જ અડાવવું પડે. તો મેં મારા પર્સમાં મારી ચેન પડી હતી, ચેન કાઢીને આપી દીધી. તો ચેન પણ એ રૂપિયામાં બાળીને મારા કપડાં હતા ને કપડામાં નાખી, ચેનવાળી ગड्डी અને પેલી બી ગड्डी. અને પછી મને કે આ વીંટીઓ નંગવાળી છે કેવી છે, લાવો એ મને બતાવો. તો એ બધું બતાવીને મને કે સારું હું પ્રસાદ લઈને આવું છું, મંદિરમાં પ્રસાદ ચડાવવાનો છે મેં, તો પ્રસાદ લઈને આવું છું. ને એની 2 જ મિનિટમાં મને એકદમ સ્ટ્રાઇક થઈ ગયો. મેં કીધું આ તો ફ્રોડ છે. એટલે મારા મિસ્ટર બહાર બેઠા હતા તો એમને જઈને મેં કહ્યું કે આ તો ફ્રોડ છે, પકડો પકડો પકડો. એટલામાં તો પેલા બાઇક લઈને ફરાર થઈ ગયા. પછી મેં પેલા એમને પૈસા મૂક્યા હતા કપડામાં,
એ બધા ખંખેરીને જોયા પણ તેમાં પૈસાય ના મળે ને મારી રકમો પણ ના મળે, કશું જ નહીં. શું શું લઈ ગયા એ લોકો? મારી ચેન, 2 વીંટી અને કાનના બુટ્ટા અને શેર. બરોબર, બોલો. શું શું એક अगली खबर, दाहोद जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान हुए 3 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत होने से मातम छा गया है। पहला हादसा सुखसर के लखनपुर गांव में शाम के समय हुआ, जिसमें झालोद के देवजी नी सरसवाणी गांव के निवासी अजय भाई बारिया और झालोद मुवाड़ा निवासी उनके मित्र विश्वास कुमार सुखसर से अपना काम निपटा कर लौट रहे थे। तभी लखनपुर गांव के पास पीछे से यमदूत बनकर बेकाबू रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और चालक वाहन लेकर फरार हो गया। इस हादसे में अजय और विश्वास को इतनी गंभीर चोटें आई कि अस्पताल ले जाने से पहले ही दोनों ने दम तोड़ दिया। हादसे की दूसरी घटना फतेहपुरा के मोटी रेल गांव में रात के समय हुई। यहां एक अज्ञात वाहन चालक ने तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुए बलैया गांव की ओर पैदल जा रहे शैलेश भाई भेमा भाई पारकी को टक्कर मार दी और उन्हें सड़क पर कुचलकर फरार हो गया। गंभीर चोटें लगने के कारण शैलेश भाई की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे की तीसरी घटना गरबाड़ा के देवधा गांव में दोपहर के समय हुई। एक रेकड़ा छकड़ा टेम्पो चालक सवारियां बैठाकर ले जा रहा था, तभी अचानक चालक ने स्टीयरिंग पर से नियंत्रण खो दिया और वाहन पलट गया। इस हादसे में रेकड़ा में बैठे पिंटू भाई बाबू भाई बामनिया को गंभीर और जानलेवा चोटें आई, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इन सभी हादसों के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। तीसरी खबर, दाहोद शहर और जिले में ईसाई समाज के लोगों द्वारा क्रिसमस का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्रिसमस के इस अवसर पर समाज के लोगों ने अपने घरों को आधुनिक लाइटों और विभिन्न सजावटी सामग्रियों से सजाया था। दाहोद के पादरी दवाखाना मार्ग पर स्थित CNI चर्च में सुबह से ही ईसाई समाज के लोग बड़ी संख्या में उमड़ पड़े थे, जहां प्रार्थना सभा सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका समाज के लोगों ने भरपूर लाभ उठाया। इसी तरह जिले के अन्य विभिन्न स्थानों पर भी क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दाहोद के 2 मुख्य चर्चों में बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर क्रिसमस पर्व की रंगारंग और धूमधाम से सुरक्षित रूप से मनाया। अगली खबर, वारंट के आधार पर उसके घर से दाहोद LCB पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसे पलारा भुज विशेष जेल भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दाहोद जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के उद्देश्य से पंचमहल गोधरा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक RV असारी के निर्देश और दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा के मार्गदर्शन में दाहोद पुलिस ने जिले में अवैध शराब की तस्करी और हेराफेरी में शामिल व्यक्तियों, लिस्टेड बुटलेगरों तथा अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की एक योजनाबद्ध सूची तैयार की थी। इस सूची के आधार पर उनके विरुद्ध पासा प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए जिला कलेक्टर योगेश B निरगुड़े को भेजा गया था। उस सूची के अनुसार जिला कलेक्टर योगेश निरगुड़े ने धानपुर पुलिस स्टेशन के शराबबंदी के 3 मामलों में शामिल धानपुर तालुका के अगासवाड़ी गांव के पटेल फलिया निवासी लिस्टेड बुटलेगर अनिल भाई प्रदीप भाई तड़वी की पासा अर्जी मंजूर की और पासा वारंट जारी कर उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया। इस आदेश के आधार पर दाहोद LCB PISS कमेटी PIDR बारैया की टीम ने धानपुर के लिस्टेड बुटलेगर अनिल भाई प्रदीप भाई तड़वी को अगासवाणी गांव के पटेल फलिया स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया। कल उसे पुलिस सुरक्षा के साथ सरकारी वाहन में पलारा भुज विशेष जेल भेज दिया गया। अगली खबर, दाहोद जिले के लोगों की समस्याओं, शिकायतों या प्रस्तुतियों का स्थानीय स्तर पर ही प्रभावी और न्यायपूर्ण तरीके से समाधान हो सके, इस उद्देश्य से जिला स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसी के तहत दिसंबर माह का जिला स्वागत कार्यक्रम जिला कलेक्टर कार्यालय में अपर आवासीय कलेक्टर JM रावल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दिसंबर माह के जिला स्वागत कार्यक्रम में आवेदकों द्वारा प्राथमिकी में नाम दर्ज करने, अवैध निर्माण, मुख्यमंत्री बॉर्डर विलेज सर्वांगीण उत्कर्ष योजना का लाभ न मिलने, घुघस ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता और सार्वजनिक सड़कों से अतिक्रमण हटाने जैसे प्रश्न प्रस्तुत किए गए थे। अपर आवासीय कलेक्टर ने इन सभी आवेदकों की समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आवेदकों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ प्राथमिकता दें और समय सीमा के भीतर उनका त्वरित निवारण करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करें। इस जिला स्वागत कार्यक्रम में दाहोद के पुलिस उपाधीक्षक श्री राठौर, उप जिला विकास अधिकारी, प्रांत अधिकारी, मामलतदार, तालुका विकास अधिकारी फतेहपुरा सहित संबंधित कार्यान्वयन अधिकारी उपस्थित रहे। नीलम सेठ की रिपोर्ट।